बच्चों अब हम बात करेंगे आज कूलाम का सदिश रूप। देखो बच्चों, बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है, और जब हम किसी सदिश राशि की बात करेंगे तो कूलाम के नियम का जो हमने वैसे तो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, उसमें कहीं भी दिशा का उल्लेख नहीं था। और जब तक बच्चों बात दिशा की नहीं होगी तो सदिश रूप की बात पूरी नहीं होती है। तो आज हम सीखेंगे कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहां पर, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना इसको बच्चों। ये मैं मान लेता हूं एक मेरे पास बिंदु आवेश है Q1, ये दूसरा बिंदु आवेश Q2। ठीक है बच्चों, और ये बिंदु मान लेते हैं A और ये बिंदु मान लेते हैं B। और अब क्योंकि सदिश की बात हो रही है तो ये मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन जहां से क्या होगा, जहां से एक्स वाई जेड सारे मेजर किए जाते हैं, नापे जाते हैं। अच्छा, ए का जो सदिश है, ए का जो इस बिंदु का जो सदिश है उसको मैं कह देता हूं आर ए। ठीक है, और बी बिंदु का जो सदिश, यानी बी बिंदु को निरूपित करने वाला जो सदिश है, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष आर ए मान लेते हैं, और बिंदु बी का स्थिति सदिश कितना मान लेते हैं बच्चों, आर बी मान लेते हैं। ठीक है, आप जरूर देखो कितने आसानी से। तो अब इनका सदिश रूप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को मैं सजातीय मान लेता हूं, यानी दोनों को प्लस मान लेते हैं। और अगर मैंने दोनों को ही बच्चों प्लस मान लिया तो ये क्लियर है कि अगर मैं दोनों को प्लस मान लूंगा तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों आवेश आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? क्योंकि दोनों प्लस हैं तो ये दोनों बच्चों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस पर बल कहां लगेगा, इस पर बल लगेगा यहां। इसको नाम दे देते हैं FBA। FBA का मतलब B पर लगने वाला बल, और किसके कारण, A के कारण। और ऐसे ही अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा FAB। FAB का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, किस पर लगने वाला बल, A पर लगने वाला बल, और किसके कारण, B के कारण। अब सबसे पहले लिखते हैं FBA। FBA जरा समझो बच्चों, FBA का मतलब क्या हो जाएगा, B पर लगने वाला बल और किसके कारण, A के कारण। अच्छा, क्योंकि हम सदिश की बात करेंगे बच्चों, और किसी भी सदिश का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी सदिश का मतलब होता है एक तो परिमाण, और क्या होना चाहिए साथ में, दिशा। सदिश कैसे बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, एक परिमाण और एक दिशा। तो अब ये भी एक सदिश है, तो यहां पर बल का मुझे परिमाण चाहिए, यानी उसका संख्यात्मक मान चाहिए। तो परिमाण तो मैंने लिख दिया छोटा f AB। ये पढ़ा था ना कूलाम का नियम, नहीं पढ़ा था उससे पहले वाले वीडियो में लिंक है, आप देख लेना उसको बच्चों। ये तो परिमाण हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट दिशा। बच्चों दिशा कैसे निरूपित की जाती है, ये हमने 11th में शायद पढ़ा भी होगा। बच्चों दिशा निरूपित करने के लिए एक बड़े स्पेशल सदिश का उपयोग किया जाता है दिशा के लिए, और उस सदिश का नाम क्या होता है, उस सदिश को कहा जाता है, कौन सा सदिश मालूम है, एकांक सदिश। कौन सा सदिश होगा बच्चों, एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका प्योरली यूज किया जाता है दिशा बताने में। तो ये कैसा सदिश हो गया, एकांक सदिश हो गया। अच्छा, एकांक सदिश आपने ये पढ़े होंगे, अगर याद हो बच्चों, जैसे आई कैप पढ़ा था, जे कैप पढ़ा था, के कैप शायद याद आया होगा। आई कैप 11 की बात मत करो सर, 11 की बात मत करो, बड़ा कोई बात नहीं, चलो। आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप बच्चों था एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा बताने वाला एकांक सदिश, जे था वाई की दिशा बताने वाला, और के क्या था, जेड की दिशा बताने वाला। बस मेरे समझाने का मतलब बच्चों ये है कि जब कभी केवल दिशा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, एकांक सदिश की। और एकांक सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल है तो इसके सर पर एक ताज होता है, इसे बोलते हैं ए कैप। और बच्चों ए कैप कैसे निकाला जाता है, कोई भी सदिश को अगर उसके ही परिमाण से भाग कर दिया जाए
तो वो सदिश अगर उसी के परिमाण से भाग कर दिया जाए तो बच्चों वो बदल जाता है एकांक सदिश में। अब जरा देखो तो, मुझे चाहिए था एक सदिश, सदिश में चाहिए होता है परिमाण और दिशा। परिमाण तो मैंने एफ ए बी लिख दिया, अब बात आई दिशा की। तो दिशा, इसकी दिशा, जो ये बल दिख रहा है ना बच्चों, ये इसकी दिशा कहां से कहां तक है, किस दिशा में, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। इसकी दिशा देखो, ये जो तीर बना हुआ है ना, इस तीर की दिशा कहां से कहां है, ए से बी की तरफ। तो इसमें दिशा क्या हो गई, ए से बी। तो ए से बी बताने वाला जो सदिश है वो कहलाएगा ए बी एकांक सदिश। ठीक, ठीक है भाई। अब ये परिमाण, ये तो भी तुरंत लगा देंगे, वो कूलम का नियम लगा देंगे यहां पर एफ ए बी में। अच्छा, अब ए बी कैप का मतलब, ए कैप का मतलब होता है ए सदिश और परिमाण, तो यहां ए बी का मतलब हो जाएगा ए बी सदिश और मॉड ए बी। ठीक है बच्चों। और एफ ए बी, आप सुनो, एफ ए बी का मतलब हो गया कूलम का नियम, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 और बटे आर स्क्वायर। आर कहां से आ गया, अच्छा मैं लिखना भूल गया था, आर यार ये है, आर किसके बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ ए बी। तो बच्चों ये भी सीखेंगे कि स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई पी क्यू सदिश है, तो बड़ा आसान तरीका याद कर लेते हैं। किसी भी सदिश को लिखने का तरीका, जैसे पी क्यू सदिश है तो आप याद रखना, बाद वाला सदिश माइनस पहले वाला सदिश, यानी पी क्यू का मतलब क्यू माइनस पी। अच्छा, अगर मैं लिख देता सी डी, तो सी डी कैसे लिख देते, याद रखना है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो सी डी स्थिति सदिश को कैसे लिख सकते हैं, डी माइनस सी। ठीक, मुझे लगा सीख गए होंगे आप तक। तो ए बी को कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो, ए बी को लिखा जाएगा बी सदिश माइनस ए, बाद वाला माइनस पहले वाला। और मॉड ए बी का मतलब बच्चों क्या होगा, मॉड ए बी का मतलब होता है ए से बी तक की लंबाई, और ए से बी तक की लंबाई को किससे लिखा अपन लोगों ने बच्चों, आर से। तो यहां पर कितना हो गया देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 और आर स्क्वायर और आर गुणा होकर हो जाएंगे आर क्यूब। अच्छा, b माइनस ए, तो b का स्थिति सदिश क्या है बच्चों, आर बी वेक्टर, और a का स्थिति सदिश क्या है, आर ए। तो बच्चों जो b था उसको मैंने आर बी लिख दिया, और जो a था उसको लिख दिया मैंने आर ए। यह आ गया आर बी ए। ठीक, ये आ गया किसका रूप आ गया बच्चों, ये आ गया सदिश रूप। और किसका सदिश रूप आ गया, ये सदिश रूप आ गया बच्चों कूलम के नियम का। जैसे मैंने लिखा एफ बी ए, वैसे ही बच्चों आप और क्या लिख सकते हो। यहां एक रिजल्ट और आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा एफ बी ए, अब आ जाओ एफ ए बी पर। कौन किसकी बात करेंगे, ए बी की। अच्छा, एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब हम सदिश लिखने वाले हैं, और सदिश का मतलब क्या क्या, परिमाण और दिशा, ये तो हुआ। अच्छा बच्चों, परिमाण का मतलब एफ ए बी लिख दो, चलो भाई। अच्छा, ऐसे परेशान मत हो, जैसे मैंने बी ए लिखा था यहां पर बी ए लिख दो। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने सिखाया था कि जो संख्यात्मक मान है ना बच्चों, चाहे ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों कैसे होंगे, बराबर होते हैं। तो एफ ए बी में सदिश में पहला क्या हो गया, परिमाण। अच्छा, अब बात आई दिशा की। तो जरा इस तीर की दिशा देखो, ए से बी की तरफ कि बी से ए की तरफ, देखो जरा ध्यान से, दिशा कहां से कहां है, बी से ए की तरफ। तो बी से क्योंकि ए की तरफ है तो इसको लिखा जाएगा बी ए। ठीक है, और बी ए कैप का मतलब बच्चों क्या हो गया, बी ए कैप का मतलब हो गया एफ ए बी, और बी ए कैप का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, बी ए सदिश और मॉड बी ए। ठीक है, अब ये तो जगह भर गई, चलो बोर्ड के इस हिस्से में आ जाते हैं। एफ ए बी, अच्छा एफ ए बी मतलब परिमाण आ गया, परिमाण का मतलब कूलम का नियम लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 और बटे आर स्क्वायर बच्चों। अब आ गया बी ए कैप,
बी ए कैप अभी क्या सिखाया था, बाद वाला सदिश माइनस पहले वाला सदिश, यानी ए माइनस बी, बाद वाला माइनस पहले वाला, और मॉड बी ए का मतलब बी से तक की लंबाई यानी आर। तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2। अच्छा, आर स्क्वायर और आर की गुणा कर दिया आपने तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर और आर की गुणा हो जाएगी आर क्यूब, हो गया ना, स्क्वायर और एक गुणा घन हो गया। और a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी को क्या रख सकते हैं, a का सदिश आर ए माइनस बी का सदिश आर बी। ठीक, और ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को तुम्हारे सामने रखूं, एफ बी ए, जरा ध्यान से देखो तो जरा बच्चों, एफ बी ए भी तुम्हारे सामने है और एफ ए बी भी तुम्हारे सामने है। देखो ढूंढो क्या अंतर है दोनों में, ध्यान से देखोगे तो ये हिस्सा दोनों में समान दिख रहा होगा, देखो है समान, अंतर कहां है, इसमें लिखा है आर बी माइनस आर ए और इसमें लिखा है आर ए माइनस आर बी, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए कि नहीं हो गए, एक में b माइनस ए और एक में a माइनस बी, उल्टे हो गए। और उल्टे होने का मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एक ऋण चिन्ह के साथ। पता है बच्चों ये नियम क्या है, ध्यान से अगर आपको याद हो, यही तो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, कि दोनों बल आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहां से एक बात और सिद्ध हो गई कि कूलाम का जो नियम है वो किस नियम का और पालन करता है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करता है।